हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएसआई से रिलेटेड सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट करेगी और वीडियो बनाने के लिए हमारा एम ये है कि दोस्तों हम यूपीएससी 2017 के एग्ज़ाम से पहले मूल विधि और संविधान से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको हम कवर करवाएंगे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होना सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अंदर जो मूल अधिकार 19 नंबर पे है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके भाग 1 में ए जोड़ा गया है, उसमें सूचना के अधिकार का प्रावधान है। मीन्स 19(1)(a) के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रावधान है। तो दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप एक पेन और पेपर पे सारा सब धाराएं नोट कर सकते हैं। ओनली 1 पेज में आपका ये कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी को या जिसकी नागरिकता भारत सरकार ने छीन ली है उनको ये प्राप्त नहीं है। तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो रखा है ये, और इसमें 31 धाराएं हैं। सर्वप्रथम स्वीडन में आरटीआई एक्ट लगा था। सबसे पहले अगर कोई पूछे सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ लगा था, तो ये स्वीडन में लगा था। तो हम कुछ इसकी महत्वपूर्ण धाराओं की बात करते हैं। तो धारा 14 है, उसमें है सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। उसके बाद एक फैक्ट है, गलत या सूचना न देने पर जुर्माना कितना लग सकता है। गलत या सूचना न देने पर सूचना आयुक्त को कितना जुर्माना लगेगा, तो वो है 25,000 रुपये। धारा 2(च) में सूचना की परिभाषा, सूचना को परिभाषित किया गया है कि सूचना आखिर है क्या। क्या दस्तावेज है कि दस्तावेज, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसमें सारे इंक्लूड कर रखे हैं। धारा 3 है, सभी नागरिकों को बंधों के अधीन रहते हुए सूचना का अधिकार प्राप्त है। धारा 3 में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को बंधों के अधीन रहते हुए सूचना का अधिकार प्राप्त है। उसी प्रकार से धारा 6 सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का प्रावधान धारा 6 में किया गया। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। सूचना से क्षुब्ध व्यक्ति, मान लो किसी व्यक्ति को गलत सूचना हम प्रदान करते हैं तो 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद धारा 4 की बात करते हैं तो लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं को धारा 4 में लिखा गया है। उसके बाद धारा 7 की 9, उसमें सूचना उस प्रारूप में दी जाएगी जिसमें अनुरोध किया जाता है। ये धारा 7 के 9 में लिखा हुआ है कि सूचना उसी प्रारूप में देनी पड़ेगी जिसमें अनुरोध किया जाता है। धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण से छूट। धारा 8 में कुछ ऐसे प्रावधान है जो सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त करते हैं। धारा 15 राज्य सूचना आयोग का गठन। उसी प्रकार से धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। उसी प्रकार धारा 8 और 9 सूचना देने से मना कर सकते हैं। सूचना आयोग जो है किन्हीं कारणों से सूचना देने से मना कर सकते हैं। धारा 18 सूचना आयोगों की सूचना और कृत्य। राज्य सूचना आयुक्त किसके समकक्ष होता है, तो वो होता है मुख्य सचिव के। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।